स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर शुरू हुई बहस मंदिर और मोक्ष तक पहुंच गई। जी हां, मुस्लिम पक्ष ने कानून पर 5 बड़े ऐतराज जताए तो सरकार ने कह दिया कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। दलील पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून में अंतरिम रोक लगाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जी हाँ, वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई जगह लंबे समय से मस्जिद या कब्रिस्तान जैसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ मान लिया जाता है, भले ही उसके दस्तावेज मौजूद हो या नहीं। वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम में एक स्थापित परंपरा है जिसके तहत लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक उपयोग में रही संपत्तियों जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहों को बिना औपचारिक दस्तावेजों के वक्फ माना जाता है। ऐसी संपत्तियां ईश्वर को समर्पित होती हैं और उन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान हटाना मुसलमानों की धार्मिक आजादी के अधिकार के खिलाफ है। इस संविधान के आर्टिकल 14-25 का उल्लंघन है। कई मस्जिदों और कब्रिस्तान खासकर 13वीं और 14वीं सदी की बिना औपचारिक दस्तावेजों के वक्फ बाय यूजर के तहत संरक्षित है। ये प्रावधान खत्म कर देने से बहुत सी पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी अवैध हो जाएगी। वक्फ आखिरत के लिए होता है, इस दलील पर चीफ जस्टिस गवाई ने कहा कि जैसे हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। जी हाँ, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई हैं कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्ति को हथियाने की कोशिश है। ये अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवादित संपत्तियों का सर्वे करेगा वो सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला करेगा। वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि कलेक्टर ये तय करेगा कि जिस संपत्ति पर रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है उस पर कोई विवाद है या नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार की दलील पेश की गई, जहां केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि कृपया वक्फ बोर्ड के कामों को देखें, वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। वक्फ परिषद पूरे भारत में काम करती है और राज्य बोर्डों को निर्देश जारी करती है। राज्यों के वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष काम करते हैं जिसमें ऑडिटिंग, लेखा, मुकदमेबाजी और उत्तराधिकारी शामिल है। तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 2 और वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में से 4 के गैर मुस्लिम होने को धार्मिक आजादी पर हमला करार नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि कानून की धारा 3C के तहत किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की प्रॉपर्टी, किसी सरकारी बोर्ड, निगम या संस्थानों की जमीनों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता है। तो वही धारा 3C के तहत जिला कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिनोटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी विवादित को सरकारी प्रॉपर्टी मानता है तो जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जहां अपने फैसले में कोर्ट कुछ विवादित प्रावधानों जैसे वक्फ बाय यूजर और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा सकता है, जैसा कि पहले की सुनवाई में संकेत दे सकता है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि नया वक्फ कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस मामले को विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, तो इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। वैसे सुनवाई के लिए कुछ प्रावधानों को रद्द किया जा सकता है या सरकार से पूरा कानून ही वापस लेने को कहा जा सकता है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।